विमला घर पर बैठकर अपनी सहेली सरला से बातें कर रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, पैसे नहीं थे इसलिए बर्तन धुलवाए। उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वो सब छोड़, वो कविता कैसी है? उसके बारे में मत पूछना। अरे क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैंने फोन किया कि कविता जरा मेरे फोन पे 100 रुपये रिचार्ज करवा दे। वो बड़ा पोज मार रही थी। बेचारी के पास शायद पैसे नहीं होंगे। 100 रुपये भी नहीं होंगे उसके पास। वो बात ठीक है। अरे रे, लगता है मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो रहा है। जरा 50 रुपये का रिचार्ज करवा दे। रिचार्ज के पैसे कहाँ से लाऊं? तू 50 रुपये रिचार्ज नहीं करेगी, लेकिन तुझे 100 रुपये का रिचार्ज चाहिए। हाँ, तू अगर उसकी मदद करती तो शायद वो भी तेरी कर देती, लेकिन तेरी ऐसी आदतें कहाँ। हाँ बस कर अब, बड़ी आई, जैसे तू दान धर्म करती रहती है हमेशा। चल फोन रख दे चुपचाप। उसने डांटते हुए फोन रख दिया। उसी समय विमला के पति प्रकाश हाथ में एक कवर लिए ऑफिस से लौटा। हाथ में क्या है जी? तुम बताओ। नई साड़ी है क्या? नहीं। क्या सोने का हार है? अरे रे, कवर में क्या सिर्फ साड़ी या हार ही होते हैं? मेरे ऑफिस में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब मिला है। क्यों? क्योंकि मैं शेर की तरह काम करता हूँ, इसीलिए मुझे शेर की ट्रॉफी मिली है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, इसलिए। ऑफिस से क्यों छुट्टी नहीं ली? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरी बनाई चाय पीकर स्ट्रांग बना। घर पे तेरी किचकिच से बचने के लिए मैं रोज ऑफिस भाग जाता हूँ। जाकर बाजार में ढिंडोरा पिटवाओ कि मेरी बीवी मुझे मारती पीटती रहती है। जरूर पिटवाऊंगा, पहले इस ट्रॉफी को अंदर संभाल के रख। कहकर उसने अपनी ट्रॉफी विमला को दी। विमला उसे ले जाकर टेबल के ऊपर रख दी, जहां सब उसे देख सकें। अगले दिन सुबह प्रकाश ऑफिस चला गया। विमला नहाकर छत के ऊपर जाकर तौलिए से अपना बाल सुखा रही थी। उसने तौलिए को वहीं पर सुखाने के लिए डाल दिया। इतने में रास्ते पर कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अरे ये कैसा शोर है? इतने में जोर की हवा चली और विमला का तौलिया हवा में उड़ गया। अरे मेरा तौलिया, मेरे तौलिए को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो नीचे उतरकर अपने तौलिए के पीछे भागने लगी। विमला को रास्ते में दौड़ता हुआ देखकर, अरे इस तरह रास्ते में क्यों भाग रही है? क्या हुआ? मेरा मनपसंद तौलिया था सासू माँ, हवा में उड़ गया। अरे जाने दे उसे, छोड़ना। उसे मैंने बड़े प्यार से खरीदा था सासू माँ, वो हवा में उड़ गया तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। छोटी छोटी बातों पे नहीं रोया करते। मेरे पास एक तौलिया है, उसे देती हूँ, रोना छोड़। सास विमला को अंदर ले गई और एक तौलिया दी। ये क्या सासू माँ, इतना अच्छा है और चमक भी रहा है। और नहीं तो क्या, ये मैजिकल तौलिया है, इसीलिए इतना चमक रहा है। अच्छा, तो ये मैजिकल तौलिया है, तो फिर ये क्या करता है सासू माँ? किसी से मत कहना। ये जिस चीज पर डालो उसमें जान आ जाती है। क्या सचमुच सासू माँ? बहुत बढ़िया है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बोलकर वो तौलिए के साथ अपने घर पहुंची। घर आकर सासू माँ ने कहा था कि मैजिकल तौलिया है। बुढ़िया बोल रही थी कि जिस चीज पर डालो तो उसमें जान आ जाती है। एक बार ट्राई करके देखती हूँ, किस पर डालूं?
इस टीवी में भी जान डालती हूँ। ऐसा सोचकर उसने टीवी पर भी तौलिया डाला। उस टीवी में भी जान आ गई। हाय विमला, कौन सा सीरियल देखोगी? अभी सीरियल देखने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं जो बोलूं वो तुम करोगे? अब तुम्हें रिमोट की कोई जरूरत नहीं, जो चैनल चाहो वो चैनल आएगा। अरे ये तो एकदम मस्त है। बाहर प्रकाश घर के अंदर आ रहा था। प्रकाश को देखकर, बाप रे, वो आ गए। अभी ये सब देखेंगे तो मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। जल्दी से इसे छुपाना होगा। ऐसा सोचकर उसने जल्दबाजी में टीवी पर तौलिया डालकर हटाया और तौलिए को दूर फेंक दिया। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? वापस चला जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था जी। वो बोल रही थी कि कहीं से शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। टीवी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? अरे टीवी तो बंद है ना। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? विमला ने तुरंत तौलिया की तरफ देखा। वो तौलिया प्रकाश को ऑफिस में मिले हुए ट्रॉफी के ऊपर था। ये देख विमला हक्की बक्की रह गई। इस बार शेर ने जोर से गुर्राया और उस तौलिए से निकलकर कूदा। शेर को देखकर विमला डर के मारे भाग खड़ी हुई। शेर विमला के पीछे पड़ गया। बचाओ बचाओ! वो चिल्लाते हुए भाग रही थी। शेर विमला के पीछे पीछे ही पड़ गया। इस तरह थोड़ी देर पीछा करके शेर फिर से ट्रॉफी बन गया। वो देखकर विमला ने चैन की सांस ली। बाप रे, जान बच गई। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ी। वहां प्रकाश और उसकी सासू माँ खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता था कि तूने ही कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए जाकर माँ को ले आया। माँ ने उस तौलिए को जला दिया है, उसी वजह से वो शेर फिर से ट्रॉफी में बदल गया, वरना आज तू उसके लिए बिरयानी बन जाती। अगर तूने ऐसा गड़बड़ फिर से किया तो। उसने विमला को जोर से डांटा और विमला डर के मारे कांपती रह गई। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।